हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वराच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवादित हो, कारण तो महान आहे क्योंकि वो भला है आणि त्याची करुणा सदाची आहे. और उसकी करुणा सदा की है. हालेलुया. हालेलुया. आणि म्हणून स्तोत्र करता असं म्हणतो, इसलिए भजन संहिता ऐसा कहता है, अजून आम्ही संपलो नाही, अभी हम खत्म नहीं हुए, कारण त्याची दया सनातन आहे. क्योंकि उसकी दया हम सनातन है. हालेलुया. हालेलुया. सो परमेश्वरच्या नावाला परत धन्यवाद देतो, इसलिए फिर से एक बार परमेश्वर के नाम के धन्यवाद देते हुए, कारण की क्योंकि चर्चेस बंद आहेत, सब चर्चे सब कलीसियाएं बंद है, मात्र आराधना सुरू आहे. फिर भी आराधना चालू है. देवाच्या लोकांनो, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आराधना कधीच बंद होणार नाही. आराधना कभी रुक नहीं सकती. हालेलुया. हालेलुया. कारण ही जी आराधना आहे, क्योंकि ये जो आराधना है फक्त पृथ्वीवर नाही, सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वीवरचं जीवन संपल्यानंतर पण, पृथ्वी पर का जीवन समाप्त होने के बाद भी, त्याच्यानंतर पण आराधना सुरू असणार आहे. उसके बाद भी आराधना चालू ही कारण रहेगी. पवित्र शास्त्र आम्हाला असं सांगतं, क्योंकि पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, ज्यावेळेस आम्ही स्वर्गामध्ये जाणार आहोत, जिस वक्त हम स्वर्ग में जाएंगे, त्यावेळेस आम्ही परमेश्वराची आराधना करणार आहोत. उस समय हम परमेश्वर की आराधना जर करेंगे. स्वर्गानंच आम्हाला त्याच्या आराधनेसाठी नियुक्त केलेला आहे, तो स्वर्ग ने हमें आराधना के लिए नियुक्त किया है, तर स्वर्गानंच आम्हाला त्याच्या आराधनेसाठी नियुक्त केलेला आहे, तो स्वर्ग ने हमें आराधना के लिए नियुक्त किया है, तर आम्हाला पृथ्वीवर त्याची आराधना करण्यासाठी कोणीही थांबवू शकत नाही. तो पृथ्वी पर हमें आराधना करने के लिए कोई रोक नहीं सकता. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आणि काल आम्ही शिकलो, और कल हमने सीखा, जो जगामध्ये आहे, जो इस जगत में है, जो जगामध्ये आहे, जो इस जगत में है, त्याच्यापेक्षा उससे भी ज्यादा जो माझ्यामध्ये आहे, जो हमारे भीतर है, तो शक्तिशाली आहे. वो बहुत शक्तिशाली है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. काल तुम्ही आशीर्वादित झालात का? कल आप आशीषित हुए क्या? मात्र माझा कालचा विषय तो नव्हता. मगर कल का जो विषय कल का जो विषय था वो नहीं था. तो माझा नव्हता, वो तो विषय माझा नव्हता. वो हमारा विषय नहीं था. त्याच्या अगोदर उसके पहले परवा दिवशी परसों दिन मी तुम्हाला एक गोष्ट शिकवत आहे. पास्टर साहब एक आपको एक विषय के बारे में कह रहे थे. प्रेज अँड वर्शिप. स्तुति और आराधना. प्रेज अँड वर्शिप. स्तुति और आराधना. स्तुती आणि आराधनेविषयी मी तुमच्याशी बोलत आहे. स्तुति और आराधना के बारे में आपके साथ बात कर रहे कारण हैं. काही लोक असं म्हणत असतील, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, काय रोज हे लोक आराधना करत आहेत. क्या ये रोज लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं. पण मी तुम्हाला सांगतो, मगर मैं आपसे कहता हूँ, काही युद्ध असं आहे, कुछ युद्ध ऐसे हैं, ते तलवारीनं जिंकू शकत नाही, वो तलवार से नहीं जीता जा ते सकता, भाल्याने जिंकू शकत वो नाही, भाला से नहीं जीता जा ते आमच्या सकता, शक्तीवर आणि आमच्या ताकदीवर आम्ही जिंकू वो शकत हमारे ताकत पर हम जीत नहीं सकते. नाही. असे युद्ध ऐसे युद्ध आम्ही फक्त परमेश्वराच्या आराधनेने हम जिंकू सिर्फ शकतो. परमेश्वर की आराधना करके जीत सकते हैं. कारण मी तुम्हाला परवा दिवशी सांगितलं क्योंकि मैंने जैसे आप पहले भी कहा था, की देव सैन्यांचा यहोवा आहे. क्योंकि परमेश्वर सैन्य का यहोवा है. मग हे सैन्य कोण आहे? फिर ये सैन्य कौन है? सैन्य कुणाला म्हणतात? सैन्य किसे कहते जे हैं? लढाई करतं, जो लड़ाई करता जो है, युद्ध करतं, जो युद्ध करता है, त्याला सैन्य म्हटलं जातं. उसे ही सैन्य कहते मग हैं. परमेश्वर कुठल्या सैन्यांचा यहोवा आहे? फिर परमेश्वर कोणत्या सैन्य का यहोवा है? अमेरिका मधल्या सोल्जराचा तो परमेश्वर आहे का? अमेरिका के सेनाओं का परमेश्वर है क्या? का तो भारताच्या सैनिकांचा परमेश्वर आहे? क्या भारत का सैनिकों का परमेश्वर है क्या? तो नाही अमेरिकेच्या सैनिकांचा, वो ना ही अमेरिका का सेनाओं का, आणि नाही भारताच्या सैनिकांचा. और ना ही भारत का सैनिकों का. बायबल नुसार जर सैनिक बघायला झालं, बाइबल के अनुसार अगर हमको सेना देखना है, तर सैनिक बायबल मध्ये तो सैनिक बाइबल में परमेश्वराच्या आराधकाला उल्लेखलेला आहे. बाइबल में सैनिक परमेश्वर के आराधक को नियुक्त किया गया है. ज्यावेळेस मोशेने ज्यावेळेस यहोशुवाने परमेश्वराला विचारले, जिस वक्त यहोशुआ ने परमेश्वर से पूछा, यहोशुवाने देवाला विचारले, यहोशुआ ने परमेश्वर से पूछा, मी लढाईसाठी कोणाला पाठवू? मैं युद्ध के लिए किसे भेजूं? आम्ही ते वचन वाचूया. हम उस वचन को पढ़ेंगे. ये शास्त्रे ह्याचा पहिला अध्याय, न्यायों की किताब इसका पहला अध्याय. शास्त्रे ह्याचा पहिला अध्याय, न्यायों की किताब इसका पहला अध्याय. आणि आम्ही त्यातलं वचन 1 आणि 2 वचन वाचूया. 1 और 2 वचन पढ़ेंगे. यहोशुआ के मरने के बाद सॉरी, यहोशुवाच्या मेल्यानंतर इस्रायल लोकांनी परमेश्वराला विचारलं, क्षमा करा, इस्रायल लोकांनी परमेश्वराला विचारलं, यहोशुवा
मृत्यूच्या नंतर इजराइल लोगों ने परमेश्वर से पूछा, यहोशुआच्या मृत्यूनंतर यहोशुआ के मरने के बाद त्याने काय विचारलं? इस्रायल लोकांनी काय विचारलं? इस्राएल ने यहोवा से पूछा, इस्रायल लोकांनी यहोवाला यहोशू के मरने के बाद हा इस्राएलियों ने परमेश्वर से पूछा, यहोवा से पूछा, यहोशुआ मेल्यानंतर इस्रायल लोकांनी परमेश्वराला विचारलं, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को जो शत्रू आमच्या समोर उभा आहे त्याच्या बरोबर लढण्यासाठी हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? आमच्या बाजूनं पहिला कोण त्याच्या बरोबर युद्ध करल? यहोवा ने उत्तर दिया, लक्ष द्या इकडं, परमेश्वराने त्याच्या मुखातून त्याच्या लोकांना उत्तर दिलेलं आहे. जर शत्रूवर प्रबल व्हायचं असेल, जर शत्रूवर विजय घ्यायचा असेल, यहोवा ने उत्तर दिया, हा, यहूदा चढ़ाई करेगा, सुनो. परमेश्वर म्हणाला यहोदा पहिला युद्ध करेल. हालेलुया, हालेलुया. 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 ज्यावेळेस इस्रायल लोकांनी परमेश्वराला विचारले जिस वक्त इस्राएलियों ने परमेश्वर से पूछा की कोण आमच्या वतीनं शत्रूवर तुटून पडेल, कौन हमारी तरफ से शत्रुओं से युद्ध करेगा, त्यावेळेस परमेश्वर स्वतः इस्रायलांना म्हणाला तेव्हा परमेश्वर ने खुद इस्राएलियों से कहा की तुमच्या वतीने कि तुम्हारी ओर से युद्ध करण्यासाठी युद्ध करने के लिए यहूदा पुढे जाईल. यहूदा आगे जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. 12 कुळामधून 12 कुल में से एक कुळाला देवाने युद्धासाठी नेमलं. एक कुल को युद्ध के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था. 12 कुळामधून 12 गोत्र में से परमेश्वरने एक कुळावर अगदीच भक्कम विश्वास केला एक गोत्र पर ऐसा भक्कम विश्वास रखा की परमेश्वर इस्रायल लोकांना म्हणाला, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, जर तुम्हाला युद्धामध्ये विजय हवा असेल जर आपको युद्ध में विजय प्राप्ति करनी हो तर यहूद्याला पहिला पाठव. तो यहूदियों को आगे करो. परमेश्वराकडे 12 कुळ होते, परमेश्वर के पास 12 गोत्र थे, तरी पण देव म्हणाला फिर भी परमेश्वर ने कहा लढाई करण्यासाठी चढ़ाई करने के लिए पहिला यहूद्याला पुढे पाठव. पहले यहूदियों को आगे भेजो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज पण देवाला जर विजय घ्यायचा असेल, आज भी परमेश्वर को अगर विजय प्राप्त करना हो, आज पण देवाला त्याच्या मंडळीला विजय प्राप्त करून द्यायचा असेल, आज भी अगर परमेश्वर को उसके कलीसियों को विजय प्राप्त करके देना हो, तर परमेश्वर कोणावर भरोसा ठेवतो? तो परमेश्वर किस पे भरोसा करता है? परमेश्वर कोणावर विश्वास करतो? परमेश्वर किस पे भरोसा करता है? आज पण परमेश्वर आज भी परमेश्वर यहूद्यावर विश्वास करतो. यहूदा पे विश्वास करता है. आज आत्मिक क्षेत्रामध्ये यहूदा कोण आहे? आत्मिक क्षेत्र में यहूदा कौन है? जर 12 गोत्रांमधलं तो 12 वंशज में देखेंगे, 12 वंशाला 12 गोत्र में से परमेश्वरने प्रत्येक वंशाला एक एक नावाचा एक एक आत्मिक अर्थ सांगितला. परमेश्वर ने 12 गोत्र में से हर एक व्यक्ति को हर एक नाम से एक पहचान दी. आत्मिक अर्थ दिला त्यांना. एक आत्मिक प्रत्येक नावाला हर एक नाम को एक आत्मिक अर्थ दिला. एक आत्मिक पहचान दी. हा, ओळख दिली. पहचान दी. 11 वंशाची ओळख आम्ही बाजूला ठेवूया. 11 गोत्रों की पहचान हम बाजू में रखेंगे. जर देवाची इच्छा असेल तर आम्ही ते परत करता शिकूया. वो हम फिर से कभी तो सीखेंगे. पण ह्यातला जो यहूदा वंशज आहे, इसमें से यहूदा गोत्र जो है, त्या यहूद्याचा अर्थ, वो यहूदा का अर्थ, यहूद्याचा अर्थ यहूदा का अर्थ स्तुती, स्तुति, स्तुती, स्तुति, प्रेज अँड वर्शिप. स्तुति और आराधना. हालेलुया. हालेलुया. ज्यावेळेस इस्रायलावर संकट आलं, जिस वक्त भी इस्राएल पे संकट आई, परमेश्वराने विजय घेण्यासाठी कुणावर भरोसा ठेवला? परमेश्वर ने विजय प्राप्त करने के लिए किस पे भरोसा किया? यहूद्यावर. यहूदियों पर. म्हणजे कुणावर? फिर मतलब किसके ऊपर? स्तुतीवर. जो स्तुति करता है उसके ऊपर. देवाच्या लोकांनो, परमेश्वर के लोगों, आपल्या स्तुती आणि आराधनेला मजबूत बनवा. अपनी स्तुति और आराधना को मजबूत कीजिए. वचन ऐकून आम्ही देवाचं आज्ञा पालन करू शकतो. वचन सुन के हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं. प्रार्थना करून आम्ही देवाचा आशीर्वाद प्राप्त करून घेऊ शकतो. प्रार्थना करके हम परमेश्वर की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. पण स्तुती आणि आराधनेच्या द्वारे जब तक हम स्तुति और आराधना नहीं करते, जेव्हा आम्ही स्तुती आणि आराधना करतो त्यावेळेस दोन गोष्टी घडतात. तब दो बातें होती है. नंबर 1, पहली बात, आम्ही देवाचं सिंहासन उंच करतो. हम परमेश्वर की सिंहासन को ऊंचा उठाते हैं. नंबर 2, नंबर 2, आम्ही शैतानाच्या राज्यावर चढाई करतो. हम शैतान के राज्य पर चढ़ाई करते हैं. आम्ही शत्रूवर प्रबल होतो.
हम शत्रु पर प्रभावित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। काय तुम्हाला बायबल मधली घटना माहिती आहे का? क्या आपको बाइबल में की घटना पता है क्या? एक दिवस एक दिन इस्रायलाला घेऊन इस्राएलियों को लेके यहोशुआ शत्रूबरोबर युद्ध करत होता यहोशुआ शत्रु के साथ युद्ध कर रहा था आणि मोशे और मोशे पर्वतावर बसून पहाड़ पर बैठ के तो आपले दोन्ही हात उंच करत होता। वो दोनों हाथ के ऊपर उठा के, इथं बायबल मध्ये असं लिहिलेलं आहे, उधर बाइबल में ऐसा लिखा है, ज्यावेळेस मोशे आपले दोन्ही हात उंच करायचा जिस समय मोशे अपने दोनों हाथ ऊंचा उठाता था, त्यावेळेस खाली इस्रायल लोक विजय प्राप्त करायचे। उस वक्त नीचे इस्राएली लोग विजय प्राप्त करते थे। ज्यावेळेस मोशे आपले हात खाली करायचा जिस वक्त मोशे अपने हाथ नीचे करता था, त्यावेळेस इस्रायल पराजयाकडे धाव घ्यायचा, तब इस्राएल पराजय की ओर चल के जाता था। जाता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आता मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारू द्या। अभी मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। इस्रायलाचा विजय इस्राएलियों का विजय त्यांच्या युद्धावर अवलंबून नव्हता, उनके युद्ध पर अवलंबन नहीं था, त्यांच्या लढाईवर अवलंबून नव्हता, उनके लढाईवर लड़ाई पर अवलंबित नहीं था। त्यांच्या युद्धाचा विजय उनका युद्ध का विजय जो था त्यांच्या भाल्यावर किंवा तलवारीवर अवलंबून नव्हतं, उनके तलवार पर किंवा भाले पर नहीं था। त्यांचा विजयाचं जे ठिकाण होतं उनका विजय का जो स्थान था ते स्थान डोंगरावर होतं, वो स्थान पर्वत पर था। कारण बायबल सांगतं क्योंकि बाइबल कहती मोशे है आपला हात उंच करायचा, मोशे जब अपने हाथों को उठाता था, इस्रायल विजय प्राप्त करायचा। इस्राएली लोग विजय प्राप्त करते थे। हात उंच करण्याविषयी बायबल आम्हाला काय सांगतं? हाथ उठाने के बारे में बाइबल हमसे ये कहती है, स्तोत्रामध्ये अनेक वेळेस त्याचा उल्लेख आलेला आहे, वचन संहिता में अनेक बार उसके बारे में बताया गया है। स्तोत्रामध्ये अनेक वेळेस त्याचा उल्लेख आलेला आहे, वचन संहिता में उसके बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। तिथं असं लिहिलेलं आहे, उसमें ऐसा लिखा है, हात उंच करून हाथ उठा के त्याची आराधना करा, उसकी आराधना करो, हात उंच करून हाथ उठा के त्याची महिमा करा। उसकी महिमा गाओ। मोशे डोंगरावर काय करत होता? मोशे पर्वत पर क्या करता था? हात उंच करून त्याची आराधना करत होता। हाथ उठा के उसकी आराधना करता ज्यावेळेस था। मोशे हात उंच करून आराधना जब भी मोशे हाथ उठाता था, ज्यावेळेस मोशे हात उंच करून आराधना जब करत भी होता, मोशे हाथ ऊंचा उठा के आराधना करता था, बायबल असं सांगतं बाइबल ऐसा कहती है, इस्रायल लोक विजय व्हायचे, इस्राएल लोग विजय प्राप्त करते इस्रायल थे। लोक विजय व्हायचे। इस्राएल लोग विजय प्राप्त करते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वराच्या लोकांनो, परमेश्वर के लोगों, आज तुम्ही असं म्हणत असाल, आज तुम ऐसे कहते आमचा रहोगे, विजय कुठे लपलेला आहे, हमारा विजय किधर छिपा है, आमचा जयवंत कुठे लपलेला आहे, हमारा जय देने वाला किधर छिपा है, आमचा प्रगती कुठे लपलेली आहे, हमारी प्रगति किधर छिपी है, आमचे आरोग्य कुठे लपलेलं आहे। हमारा आरोग्य किधर छुपा है। आज संध्याकाळी मला तुम्हाला सांगू द्या, आज शाम मुझे एक बात आपसे कहनी है, हा सगळा विजय इन सब का विजय तुमच्या स्तुती आराधनेमध्ये लपलेला आहे। आपकी स्तुति और आराधना में छुपी हुई है। आज रात्रीपासून निर्णय घ्या, आज रात से आप एक निर्णय ले लो मी आजपासून परमेश्वराची आराधना करेन। कि मैं आज से परमेश्वर की आराधना करूंगा। दोन गोष्टी घडतात, दो बातें होती है। ज्यावेळेस तुम्ही स्तुती आराधना करता, जब आप स्तुति आराधना करते हो, दोन गोष्टी होतात। दो बातें होती है। सैन्याचा यहोवाला तुम्ही उंच करता, सैन्य का यहोवा को आप ऊंचा उठाते हो। नंबर दो, सैन्याच्या यहोवाच्या तर्फे सेना का यहोवा की तरफ से तुम्ही शत्रूवर चढाई करता। आप शत्रु पे विजय प्राप्त करते हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कारण जो स्तुती आराधना करतात, क्योंकि जो स्तुति आराधना करते ते हैं, परमेश्वराचं महाशक्तिशाली सैन्य आहे। वो परमेश्वर की महान शक्तिशाली सैन्य है। जो स्तुती आराधना करतात, जो स्तुति आराधना करते ते हैं, परमेश्वराचं सामर्थ्यशाली सैन्य वो आहे। परमेश्वर की सामर्थ्यशाली सैन्य आज है। रात्री मला तुम्हाला विचारू, आज रात मुझे आपसे पूछना है, तुमची स्तुती आराधना कुठे आहे? आपकी स्तुति आराधना किधर है? तुमची स्तुती आराधना का थांबलेली आहे? आपकी स्तुति आराधना क्यों रुकी हुई का है? तुमच्या स्तुती आराधनेवर तुमच्या निराशेनं पडदा टाकलेला आहे? क्यों स्तुति आराधना पर आपकी निराशा ने पर्दा डाला हुआ का है? स्तुती आराधनेनं तुमच्या खचिकारानं पडदा टाकलेला आहे? क्यों स्तुति आराधना से आपके दुःखाने। दुखी जीवन हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज रात्री मला तुम्हाला सांगू द्या, आज रात को मुझे आपसे बताना आपल्या है, स्तुती आराधनेवरचा पडदा काढा। अपने स्तुति आराधना ऊपर की पर्दे को हटा दो। बायबल सांगतं, बाइबल कहती ज्यावेळेस है, मोशे परमेश्वराची आराधना करून खाली आला, जिस वक्त मूसा परमेश्वर की आराधना करके नीचे आया, त्यावेळेस 70 वडील जे होते, जब 70 याजक लोग जो थे, 70 वडील, 70 याजक, 70 याजक लोग जो थे, त्यावेळेस त्यांनी मोसाकडे बघितलं, जिस वक्त उन्होंने मूसा की तरफ देखा, त्यांनी आपलं तोंड खाली केलं। उन्होंने अपने मस्तक उसके सामने झुकाए। का?
क्यों? कारण मोशेचा जो चेहरा होता क्योंकि मोसे का जो चेहरा था परमेश्वराच्या उपस्थितीनं भरून गेला होता. परमेश्वर की उपस्थिति से भर चुका था. कधी मोशेचा चेहरा देवाच्या उपस्थितीनं भरला कब मोसे का चेहरा परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यावेळेस भरा तो हुआ? देवाची आराधना करून आला. जिस वक्त वो परमेश्वर की आराधना करके नीचे आया, त्या क्षणाला मोशेनं काय केलं? उसी वक्त मोसे ने क्या किया? त्यानं आपल्या स्तुती आराधनेच्या सामर्थ्याला अपनी स्तुति आराधना के सामर्थ को एका पडद्याच्या स्वरूपामध्ये झाकलं. एक पर्दे के स्वरूप में उसने ढक दिया. त्यानं आपला चेहरा झाकला. उसने अपने मुंह को ढक दिया. आज रात्री मला तुम्हाला विचारू दे, आज रात को मुझे आपसे पूछना है, मोशे सारखा तुम्ही आपल्या आराधनेची उपस्थिती झाकलेली आहे का? मोसे मूसा के समय आपने अपनी स्तुति को पर्दे से ढका हुआ है क्या? आज रात्री त्याला काढून टाका. आज रात को उसको हटा दो. अशासाठी इसलिए की लोक आराधनेसमोर गुडघे टेकू देत. क्योंकि लोग आराधना के सामने घुटने टेकने दो. लोक आराधनेच्या समोर आपल्या माना झुकवू देत. लोग आराधना के सामने अपने मस्तक को झुका दे. शत्रू आराधनेच्या समोर पळ काढू दे. शत्रु आराधना के सामने भाग जाए. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज रात्री मी तुम्हाला शिकवलं. आज रात मैंने आपको सिखाया. ज्यावेळेस मोशे हात उंच करून जिस परमेश्वराच्या वक्त मूसा हाथ ऊपर करता था, त्यावेळेस इस्रायल लोकांचा विजय होत होता. उस वक्त इस्राएली लोगों का विजय प्राप्त करते ज्यावेळेस थे. मोशे हात खाली करून आराधना थांबवत होता, जिस वक्त मूसा हाथ नीचे करके आराधना रोकता था, इस्रायलाचा विजय पराजयामध्ये बदलत होता. इस्राएलियों का विजय पराजय में. इस्राएलियों का विजय हार में बदलता था. हालेलुया. हालेलुया. आज तुमचा विजय पराजयामध्ये चाललेला आहे का? आज आपकी विजय हार में बदल रही है क्या? हा पराजयामध्ये बदलत आहे का? हार में बदल रही है क्या? आज रात्री मला तुम्हाला सांगू द्या, आज रात को मुझे आपसे कहना है, तुम्ही तुमचे हात खाली करत आहात. आप आपके हाथों को नीचे कर रहे हो. तुम्ही तुमच्या आराधनेला बाजूला करत आहात. आप अपने आराधना को बाजू में रख रहे हो. तुम्ही तुमच्या चिंतांना पुढे करत आहात. आप अपनी चिंताओं को आगे ढकल रहे तुम्ही हो. तुमच्या काळजीला पुढे करत आहात. आप अपनी समस्या को आगे कर रहे हो. आज रात्री मला तुम्हाला सांगू द्या, आज रात को मुझे आपसे एक बात कहनी हे है, सगळं काय बाजूला करा. ये सब बाजू में हटा दो. यहुदाची भूमिका परत सुरू करा. यहूदियों की भूमिका फिर से चालू करो. यहुद्यांची भूमिका परत सुरू करा. यहूदियों की भूमिका फिर से चालू करो. यहुद्याची भूमिका काय आहे? यहूदियों की भूमिका क्या है? ते कायम पुढे जाऊ दे. वो कायम आगे जाते थे. ते कायम आराधना करू दे. वो कायम आराधना करते ते थे. कायम स्तुती करू दे. वो कायम स्तुति करते थे. आज रात्री मला तुम्हाला सांगू द्या, आज रात को मुझसे यही कहना है तुम्ही आपसे, यहुद्याचे वंशज आहात. आप यहूदी के वंशज हैं क्या? तुम्ही यहुद्याचे वंशज आहात का? आप यहूदियों के गोत्र हैं क्या? होय, तुम्ही यहुद्याचे वंशज आहात. हाँ, आप यहूदियों के गोत्र हैं. कसं काय तुम्ही यहुद्याचे वंशज कैसे आहात? क्या आप यहूदियों के गोत्र हैं? कारण बायबल सांगतं, क्योंकि बाइबल कहती है यहुद्याचा अर्थ स्तुती. यहूदियों का अर्थ स्तुति. यहुद्याचा अर्थ स्तुती. यहूदियों का अर्थ मतलब स्तुति. एक वचन आम्ही वाचूया. एक वचन हम पढ़ेंगे. यशाया 40 आणि आम्ही 31 वचन वाचूया. यशाया का 40वां अध्याय और 30 वचन. 31 वचन आम्ही वाचूया. 31. यशाया का 40वां अध्याय और 31वां पद. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, एक मिनिट, यशाया 43:21 वाचा. सॉरी, कन्फ्युज होत आहे थोडं. यशाया 43:21 वाचा. इस प्रजा को मैंने, ज्या प्रजेला, माझ्या मराठी बायबलमध्ये की ज्या लोकांना, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है. काय देवानं तुम्हाला त्याच्यासाठी तयार केलेलं आहे का? काय तुमचा विश्वास आहे की परमेश्वरनं तुम्हाला त्याच्यासाठी तयार केलेला आहे? बायबल सांगते, ज्या लोकांना मी माझ्यासाठी निर्माण केलं, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे. बायबल सांगतं ते माझी स्तुती आणि आराधना करेल. हालेलुया. जर देवानं तुम्हाला आणि मला त्याच्यासाठी बनवलेलं आहे, तर त्यानं का बनवलेलं आहे? स्तुती आणि आराधना करण्यासाठी. परमेश्वर ने आपको और हमको उसकी आराधना करने के लिए बनाया हुआ है. हालेलुया. हालेलुया. जर त्या परमेश्वरनं तुम्हाला आणि मला त्याची आराधना करायला बनवलेलं आहे, अगर परमेश्वर ने आपको और हमको उसकी आराधना करने के लिए बनाया हुआ है, तर 100% तो 100 गुना आपण यहुद्याचे वंशज आहोत. आपण यहूदा के गोत्र है. आणि म्हणून परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर, जगामध्ये कोणतेही संकट येऊ दे, इसलिए दुनिया में कोई भी समस्या आ गई, परमेश्वर पहिला त्याच्या चर्चला जागा करतो. परमेश्वर उसके कलीसियाओं को जागृत करता पहिला है. उपवास आणि प्रार्थनेचा बोझ देतो. पहला उपवास और प्रार्थना में जाने के लिए कहता है. का? क्यों? कारण क्योंकि परमेश्वर म्हणाला, परमेश्वर ने कहा पहिला यहुदा चढाई करू दे. पहला यहूदा का गोत्र चढ़ने दो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. स्तुती आणि आराधनेमध्ये सामर्थ्य आहे. स्तुति और आराधना, इसका मतलब है ताकत. आपण ज्यावेळेस हात वर करतो, जिस
जिस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हैं, मूसासारखे आम्ही ज्यावेळेस हात वर करू त्याची आराधना करतो, मूसा की तरह जिस वक्त हम अपने हाथों को उठा को आराधना करते तुमची हैं, मंडळी विजयाकडे धाव घेते, आपकी कलीसिया विजय की ओर चला जाता है, तुमचा परिवार विजयाकडे धाव घेतो, आपकी परिवार विजय की ओर चला जाता है, तुमचा आजार आरोग्यामध्ये धाव घेतो, आपकी जो भी बीमारी है वो विजय की ओर चला जाता है, चंगाई की तरफ बढ़ती है, आपकी जो भी बीमारी है चंगाई की तरफ बढ़ जाती है, आप तुमची जी पण निराशा आहे ती आनंदाकडे वाटचाल करते, आपकी जो भी निराशा है वो खुशी की तरफ चली जाती है। कधी कभी ज्या वेळेस जिस वक्त तुम्ही आपला हात वर करता जिस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हैं आणि त्याची आराधना करता, और उसकी आराधना करते हैं, पराजय हारी हुई बाजी विजयामध्ये जीत में बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। पराजय हारी हुई बाजी विजयामध्ये बदल, जीत में बदल जाती है। आज रात्री आज रात इस समय हे वचन ऐकत असताना ये वचन सुनते हुए पुष्कळ जण तुम्ही असं म्हणत असाल, बहुत से लोग ऐसे कहते मी होंगे, हारत चाललेलो आहे, मैं हारता हुआ जा रहा मी हूँ, हारत चाललेलो आहे, मैं हारता हुआ जा आज रहा रात्री हूँ। मला तुम्हाला गुड न्यूज द्या, आज रात को मुझे एक आपको शुभ समाचार सुनाने दो। कोणता सुसमाचार? कौन सा सुसमाचार? तुमच्यापाशी आपके पास हारलेली बाजी हारी हुई बाजी विजयात बदलण्याची जीत में बदलने की बात, एक सामर्थ आहे, एक ताकत है। ती कोणती ताकद आहे? वो कौन सी ताकत है? स्तुती आणि आराधना, स्तुति और आराधना। हालेलुया, हालेलुया। तुम्ही तुमच्या हारलेल्या परिस्थितीला आप अपनी हारी हुई बाजी विजयामध्ये बदलू शकता, जीत में बदल सकते बाइबल हो। सांगतं, बाइबल कहती मोशे है मोसे इस्रायल लोकांना घेऊन इस्राएली लोगों को लेके विजयाची परिस्थितीला जीत की परिस्थितियों को हारलेल्या परिस्थितीकडे घेऊन चालला होता, हारी हुई बाजी की तरफ लेके जा रहा था। ज्यावेळेस मूसाने हात वर करून आराधना, जिस वक्त मूसा ने हाथ ऊपर करके आराधना किया, बायबल सांगतं, बाइबल कहती है हारत असलेल्या परिस्थितीला हारी हुई बाजियों को यहोशुवाने यहोशुआ ने विजयामध्ये बदलली, जीत में बदल दी। हालेलुया, हालेलुया। आज मला तुम्हाला एक चांगली बातमी सांगू द्या, आज मुझे आपको एक अच्छी बात, खुशी की सुसमाचार बतानी है। कोणती चांगली गोष्ट? कौन सी खुशी की बात? जी पण तुमच्या जीवनात हारलेली परिस्थिती असो, जो भी आपके जीवन में हारी हुई बाजी रहेंगी, आज ती हारलेली परिस्थिती आज वो हारी हुई बाजी विजयामध्ये पलटू शकते, जीत में बदल सकती है। कसं काय? कैसा? हात वर करू, आपने हाथों को उठाओ आराधना करा, और आराधना करो। तुम्ही आप घोड्याने, घोड़ों से, रथाने, रथों से, तलवारीने, तलवार से, भाल्याने, भाला से, पैशाने, पैसा से ट्रीटमेंट करून ट्रीटमेंट करके जी गोष्ट जिंकू शकत नाही, जो चीज आप जीत नहीं सकते, ते आराधनेनं तुम्ही जिंकू वो शकता। आप आराधना करके जीत में बदल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज रात्री तुम्ही माझ्यावर निर्णय घेऊ शकता का? आज सकते क्या? आजपासून आज से आम्ही हम आराधना करणारे योद्धे बनू, आराधना करने वाले योद्धा बने। या आपण सर्वजण आमच्या जागेवर उठून राहू. आओ अपनी जगह पे खड़े हो जाए, आणि आज रात्री और आज रात को हात वर करून आम्ही त्याची आराधना करणार हाथों आहे, को उठा को आराधना करे, हात वर करून हाथों को उठा के आराधना करणारे आराधना करने वाले महाविजयी लोक बनूया. महान जीतने वाले लोग बने। थँक यू जीसस, हालेलुया. तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरा रचने वाला तुझ पर
अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। पिता येशूच्या नावात प्रार्थना करतो, परमेश्वर हम पिता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता येशूच्या नावात प्रार्थना करतो, पिता के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, येशूच्या नावात प्रार्थना करतो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभू हैं। वचन ऐकणारा प्रत्येक व्यक्ती परमेश्वर वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति मी विश्वास करता है, मैं विश्वास करता मी हूँ, आत्म्यामध्ये महसूस करता है, मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, वचन ऐकत असताना वचन सुनते हुए त्यांच्यामध्ये एक आराधनेचं मोमेंट तयार झालेला आहे। उनके दिलों में एक आराधना का वातावरण तैयार हुआ है। ज्या ठिकाणी बसून ते वचन ऐकत आहे, जिस जिस जगह पर भी वो बैठ के वचन ग्रहण कर रहे थे, मी अनुभव करत आहे मैं महसूस कर रहा हूँ त्या ठिकाणी उस जगह पे परमेश्वराचं परमेश्वर का बादल उतरून आलेला आहे। बादल उतर के आ गया है। नाव रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से रिसीव कर लो, येशूच्या नावात ग्रहण करा, यीशु के नाम से रिसीव कर लो, येशूच्या नावात ग्रहण करा। यीशु के नाम से रिसीव कर लो। तुमच्या आजूबाजूला परमेश्वराचं बादल आहे आपके अगल बगल में परमेश्वर की बादल छाई हुई है आणि ते वाट बघत आहे, और वो रास्ता देख रहा है, ते वाट बघत आहे। वो रास्ता देख रहा है। माझा मुली, मेरी बेटी हो, माझ्या मुला, मेरे बेटे हो, कधी तू आराधना करशील, किस वक्त तू आराधना करेगा, कारण विजय तुझ्या दाराजवळ आहे, क्योंकि जीत तेरे दरवाजे में आके खड़ी हुई है, आरोग्य तुझ्या दरवाजाजवळ आहे, आरोग्य तेरे दरवाजे के पास आके खड़ी हुई है, आशीर्वाद तुझ्या दरवाजाजवळ आहे। आशीर्वाद तेरे दरवाजे के सामने आके खड़ी कधी हुई तू है। पहाटे उठून माझी आराधना करशील, किस वक्त तू सुबह के समय उठ के मेरी आराधना करेगा। मी वाट बघत आहे, मैं रास्ता देख रहा मी हूँ, महसूस करत आहे। मैं महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर परमेश्वर आराधनेचा अभिषेक आराधने का अभिषेक तुमच्या मस्तकावर होत आहे। आपके मस्तक पर होने रहा है। रिबाना शखाता रि आंदनमा आणि भाषा रबांदाना सखा। आप तुमची स्तुती आणि आराधना, आपकी स्तुति और आराधना हा लॉकडाऊन उघडण्याचा पर्याय आहे। ये लॉकडाउन खुलने का पर्याय है। तुमची स्तुती आणि आराधना आपकी स्तुति और आराधना आजार माझ्या देशातून निघून जाण्याचा पर्याय आहे। इस बीमारी को अपने देश में से निकालने की एक रास्ता है। ही स्तुती आणि आराधना ये स्तुति और तुमच्या आराधना गावाला बरं करण्याचा मार्ग आहे। आपके गांव को चंगाई देने का रास्ता है। येशूच्या नावात यीशु के नाम आता से या क्षणाला अभी इसी वक्त प्रभूची उपस्थिती प्रभु की उपस्थिति तुमच्यावर येत आहे, आपके ऊपर आ रही है, तुमच्या परिवारावर येत आहे। आपके परिवार पर आ रही मी है। या ठिकाणी अनुभव करत आहे, मैं इस जगह पे महसूस कर रहा हूँ दोन लोक, दो लोग, हे व्हिडिओ ऐकणारे दोन लोक, ये वीडियो सुनने वाले दो लोग, तुम्ही आजारी आहात, आप बीमार हो, तुम्ही आजारी आहात, आप बीमार हो, तरी पण फिर भी तुम्ही परमेश्वराचं वचन ऐकण्यासाठी बसलेला आहात। परमेश्वर की वचन सुनने के लिए आप उस जगह पे बैठे हुए आता हैं। ह्या क्षणाला इसी वक्त प्रभूची चंगाई प्रभु की चंगाई तुमच्यावर येत आहे। आपके ऊपर उतर रही है। परमेश्वराचं आरोग्य, परमेश्वर का आरोग्य, चंगाई, परमेश्वराचं आरोग्य परमेश्वर की चंगाई तुमच्यावर येत आहे। आपके ऊपर उतर रही आता है। ह्या क्षणाला अभी इसी वक्त फिवर निघून जात आहे, बीमारी निकल के जा रही है, ताप निघून जात आहे, बुखार निकल के जा रही है। सगळ्या बाजूने प्रभू तुम्हाला आरोग्य देत आहे। सभी जगह से परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। तुम्हाला एक साधारण आजार आहे, आपको एक साधारण बीमारी है, तरी पण तुम्हाला असं वाटतं फिर भी आपको ऐसा लगता मला है काहीतरी होणार नाही का, मुझे कुछ नहीं हो सकता क्या, मला काही होणार तर नाही का। मुझे कुछ नहीं हो जाएगा क्या। परमेश्वर सांगत आहे, परमेश्वर कहता है मी तुला रोगमुक्त करणारा परमेश्वर। मैं तुझे रोग मुक्त करने वाला येशूच्या परमेश्वर। नावामध्ये यीशु के नाम आता ते से दोन लोक
अभी जो दो लोग जे वचन ऐकत आहेत, जो वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर त्यांना चंगाई देत आहे. परमेश्वर उनको चंगाई दे रहा है. परमेश्वर तुम्हाला आरोग्य देत आहे. परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है. येशूच्या नावात ग्रहण करा. यीशु के नाम से स्वीकार लो. येशूच्या नावात ग्रहण करा. यीशु के नाम से स्वीकार लो. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थँक यू जीसस. थैंक यू जीसस. प्रभू प्रभु आराधनेच्या चळवळीला सुरुवात करत आहे. आराधने की मुहिम शुरू कर रहा है. परमेश्वर आराधनेची चळवळ सुरू करत आहे. परमेश्वर आराधने की मुहिम शुरू कर रहा है. धन्यवाद प्रभू. धन्यवाद. तो अनेक चर्चेस आराधनेचा अभिषेक पकडतात. अनेक कलीसिया आराधने की आशीष को पकड़ रही है. अनेक व्यक्ती प्रभूच्या आराधनेचा अभिषेक पकडतात. हर एक बहुत से लोग परमेश्वर के आराधने को अभिषेक को पकड़ रहे हैं. धन्यवाद प्रभू. धन्यवाद प्रभू. तुझ्या लोकांना तू तयार केलंस. आपके लोगों को आप तयार कर रहे हो. तुझ्या लोकांना तू तयार केलंस. आपके लोगों को आपने तयार किया. धन्यवाद प्रभू. धन्यवाद प्रभु. प्रभू प्रार्थना करताय प्रभु प्रार्थना कर रहे येशूच्या हैं. नावामध्ये यीशु के नाम मिरजसाठी, से, मिरज के मालगावसाठी, मालगाव के पलूससाठी, पलूस के कुरुंदवाडसाठी, कुरुंदवाड के महिषाळसाठी, महिषाल के उगारसाठी, उगार के लिए कात्राळसाठी, कात्राल के लिए कर्नाटकसाठी, कर्नाटक के लिए, कोल्हापूरसाठी, कोल्हापुर के लिए येशूच्या नावामध्ये यीशु के नाम प्रभु से लोक आपला अभिषेक पकडू दे. लोग अपने आशीष को पाए. परमेश्वर श्रीबाना शदाना मारे तेरी महिमा के बादल मैं महसूस कर रहा हूं. मैं महसूस कर रहा हूं. मी जाणीव करीत आहे. मी जाणीव करत आहे मैं महसूस कर रहा हूँ की परमेश्वराचा अभिषेक तुमच्यावर आहे. कि परमेश्वर का अभिषेक आप पर उतर रहा है. काय असे लोक आहेत कुछ ऐसे लोग हैं, तुम्ही असं म्हणता आप ऐसे कह रहे मी हो देवाची उपस्थिती गमावली आहे. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को खोया हुआ हूँ. मात्र लेकिन आज रात्री आज रात को तुम्ही त्या उपस्थितीला परत पकडत आहात. उस उपस्थिति को आप फिर से पकड़ रहे हो. ओ ला 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 ला. परमेश्वर सांगत आहे परमेश्वर कह रहा है खूप लवकर वेळ येत आहे. बहुत जल्द ये समय आ रहा है. खूप लवकर एक वेळ येत आहे. बहुत जल्द ये समय आ रहा आम्ही है. सगळे एकत्र येणार आहोत. हम फिर से एक संग से आने वाले हैं. आणि पहिल्याच्या अभिषेकापेक्षा और पहले से अभिषेक से ज्यादा नंतर आम्ही खूप पॉवरफुल आराधना करणार आहोत. बाद में हम लोग इससे भी ज्यादा सामर्थ्य से हम आराधना करने वाले हैं. जेवढी सेवा ह्या लॉकडाऊनच्या अगोदर अवघड होती, लॉकडाउन के पहले जितने भी समस्या थी, लॉकडाऊनच्या अगोदर जेवढी पण सेवा अवघड होती, लॉकडाउन से पहले जितने भी सेवकाई कठिन थी, त्याच्यानंतर लॉकडाउन के बाद परमेश्वर सेवेला अजून सरळ करणार आहे. सेवा के लिए बहुत से सीधा करेगा. अजून सोपं करणार आहे. और सीधा और आसान करेगा. परमेश्वरला मी धन्यवाद दिले. परमेश्वर को धन्यवाद. प्रभू प्रार्थना करत आहे परमेश्वर प्रार्थना न्यू अगापे फेलोशिपच्या लोकांसाठी, न्यू अगापे फेलोशिप ज्या ज्या पण ठिकाणी आहेत प्रभू, जहाँ भी वो लोग आराधना कर रहे हैं, आराधनेच्या अभिषेकात चालू देत. आराधने के अभिषेक में चल त्यांच्या हर एक गरजा पूर्ण कर. उनकी हर एक गरज को पूर्ण. कोणीही आजारामध्ये सापडू नये प्रभू. कोई परमेश्वर बीमारी में न तुझ्या आरोग्यामध्ये चालू देत परमेश्वर. आपके आरोग्य में चलने दे प्रार्थना परमेश्वर. करते उद्याची आराधना कल की आराधना के लिए हम प्रार्थना आशीर्वादित करते कर हैं. परमेश्वर. आशीर्वादित कर परमेश्वर. उद्याचं वचन आशीर्वादित कर. कल की वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. कल का वचन आशीर्वादित कर. येशूच्या नावात यीशु के नाम ही से प्रार्थना केली म्हणून. ये प्रार्थना करते और सुना और कबूल कर. आमेन. आमीन. हालेलुया. किती हालेलुया. लोक आशीर्वादित झाले. कितने लोग आशीषित हुए. परमेश्वराला धन्यवाद असो. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो. उद्या पण आम्ही अशाच प्रकारे आराधना करू कल भी हम इसी तरीके से हम आराधना करेंगे. आणि अशाच हेच वचन, और ये इसी वचन को, ह्याच वचनाला इसी वचन को आम्ही अजून पुढे घेऊन जाऊ. और आगे लेके उद्या जाएंगे. परत आम्ही स्तुती आराधनेवर शिकूया. कल से फिर हम स्तुति और आराधना के वचन को सीखेंगे. तुम्ही सगळे कसे आहात आप सब लोग कैसे हो. मी आशा करतो मैं आशा करता हूँ परमेश्वराच्या पराक्रमी हाताखाली परमेश्वर की पराक्रम हाथ के नीचे तुम्ही आशीर्वादित आहात. आप सब आशीषित तुम्ही हैं. सुरक्षित आहात आप सब सलामत है आणि तुम्ही पवित्रतेमध्ये चालत आहात. और आप पवित्रता में चल रहे हैं. आशा करतो मैं आशा करता हूँ आजच्या भविष्यवाणीनुसार आज के भविष्यवाणी के अनुसार आम्ही खूप लवकर भेटणार आहोत. हम फिर इकट्ठा होने वाले हैं. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद दे. परमेश्वर आपको आशीषित करे. रोज संध्याकाळी 7 ते 8
रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आम्ही फेसबुकवर हम फेसबुक पर लाईव्ह आराधना करत असतो. लाइव आराधना करते हैं. जर तुमची इच्छा असेल अगर आपकी इच्छा हो तुम्ही सगळेजण या आराधनेला जुळू शकता. आप सब लोग इस आराधना में शामिल हो सकते हैं. इतरांनाही सांगा और अनेक लोगों को बता दो या टायमिंग विषयी. ये समय के बारे कारण में. काल मी सांगितलं जैसा कि कल मैंने बताया था, जेवढे जास्त आराधक जितने ज्यादा आराधक तेवढा मोठा विजय. उतनी बड़ी विजय प्राप्ति. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. थँक्यू.